परम आदरणीय महेश शर्मा जी सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आ गए हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां हम लोग मिल करके बजाएं। आमंत्रित करता हूं सर, आइए आप। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं और बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। नहीं बिल्कुल और स्वागत श्री है। केपी सिंह जी अध्यक्ष विश्व हिंदी परिषद, डॉक्टर उमेश शर्मा जी संयोजक, हमारे महासचिव देवेंद्र कुमार जी, कृपया आप सभी आ जाएं स्टेज पर। और सभी हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी जो कि सांसद एवं पूर्व केंद्र मंत्री हैं, तो हम आपका इस हिंदी नववर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच में आए और हम आपका पुष्प गुच्छ के द्वारा और पटके के द्वारा सम्मान करते हैं। पूरा सेक्टर 122 के RWA और विश्व हिंदी परिषद के सभी गणमान्य व्यक्ति और सभा में आए हुए हमारे कविगण आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच में आए। भाई डॉक्टर साहब के लिए 4 लाइनें जरूर बोलूंगा। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में डॉक्टर साहब जैसा इंसान जो कि पूरे नोएडा को बहुत ही सुंदर बनाने में कार्यरत हैं। और आज इस मंच पर श्री केपी सिंह जी, डॉक्टर उमेश शर्मा जी, देवेंद्र जी, महासचिव सेक्टर 122, आपका हम पुष्पगुच्छ के द्वारा सम्मान करते हैं। कृपया तालियों में कंजूसी कोई भी ना करें, तालियां कृपया सभी बजाते रहें। ना पैसा लगता है ना पाउंड लगता है, आप जोरदार तालियां बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है, ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहें, बजाते रहें तालियां तो महफिल में भी सुरूर आ जाता है। तो आज विशेष रूप से इतनी सुंदर महफिल, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हमारे बीच में आए हुए हैं और हम आपका तहे दिल से संजय बाली जी का भी हम स्वागत कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो यदि आप में दम है तो जोरदार तालियां बजाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे का प्रोग्राम अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्र मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में कुछ आशीष वचन रखें। विश्व हिंदी परिषद के सानिध्य में आज के इस पावन पर्व पर नव संवत्सर के दिन मां शारदा के वरद पुत्रों को मैं नमन करता हूं, मातृशक्ति को नमन करता हूं। शिक्षक का पुत्र हूं और इतनी धृष्टता नहीं करूंगा कि जब कवि सम्मेलन पूरे अपने चरम पर हो और मैं भाषण दूं। आज के इस पर्व की हम महत्वता समझते हैं। भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, और वही आध्यात्म हमको कहीं ना कहीं हमारे संत महापुरुषों ने जो सपना देखा था कि विश्व गुरु बनकर भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा, आज हम उस ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर हैं, योगी जी के नेतृत्व में अग्रसर हैं। हाँ, हमारे बीच में कवियों के महत्व को, के काले को काला और सफेद को सफेद कहने की हिम्मत रहने वाला एक व्यक्तित्व, एक कृतित्व, कवि हृदय मन लेकर जिस अटल जी का पहचान बनती थी कि कवि हृदय मन है, आज उन कवियों की सच्चाई वास्तव में कवि समाज का आईना है। और हम
पॉलिटिशियन के लोग, राजनीति के लोग आपके सामने कमजोर पड़ जाते हैं कि सच्चाई को सच्चाई नहीं कह पाते। फिर हम आपकी तरफ प्रार्थना करते हैं कि आप ही कविराज कुछ ऐसी बातें कह डाले दिल की। और वैसे कवियों के कार्यक्रम में ये कुर्ते वाले और खाकी वर्दी आने वाले डरते हैं, क्योंकि ये इनका भोजन है, अगर कुछ मिल जाए। लेकिन मेरे ऊपर कृपा रहती है, मेरे ऊपर कृपा हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रामकिशन जी है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर विपिन जी ने जिस भाव से, जिस भावनाओं के साथ इस आयोजन को किया है, इस बार पहली बार पूरे गृह मंत्रालय में विश्व हिंदी परिषद की बैनर तले इस हिंदी के उत्थान के लिए कार्य किया गया है। भाई दीपक ठाकुर जी, भाई ओमनाथ जी, डॉक्टर डीपी मिश्रा जी, उमेश शर्मा जी और हमारे पुराने साथी भाई केपी सिंह जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 1 घंटे तक मैं कवि का एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन का और कवि के मन के भाव को सुनने का एक बहुत बड़ा श्रोता भी हूँ। भाई सुरेंद्र नाटा जी बैठे हैं मेरे सामने, लेकिन जैसे मैं रास्ते से चला, आधे रास्ते में आया तो मुझे कहा वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ जाके अपना प्रणाम जरूर करके आऊँगा, उस माटी को नमन करके आऊँगा और मैं वही कर धृष्टता करूँगा आपके बीच से जाने की भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।